आज हम जानेंगे राजस्थान के एक और दुर्ग अजमेर का मित्रों। अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और मित्रों जिसको अरावली का अरमान भी कहा जाता है, उस अजमेरू दुर्ग की विस्तृत जो कहानी है मित्रों आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और मित्रों इस दुर्ग की विस्तृत कहानी बताने से पहले मित्रों आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी मैंने दुर्गों की जो वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ मित्रों वो वीडियो ज़रूर देखें और दुर्गों के बारे में अपनी जानकारी को और विस्तार दें। तो मित्रों जानते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर और मित्रों जिसे गढ़बीडली दुर्ग भी कहा जाता है, इस दुर्ग के बारे में विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले पता करते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो मित्रों इस दुर्ग का निर्माण जो है 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान द्वारा करवाया गया और जिसे बाद में 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने विस्तार करके और अपनी राजधानी सांबर से यहाँ अजमेर में मित्रों बनाई। इस तरह मित्रों कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 11वीं शताब्दी में अजय राज चौहान द्वारा ही करवाया गया था। और इसी कारण मित्रों इस दुर्ग को अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो अजयपाल चौहान द्वारा करवाया गया। मित्रों इस अजमेरू दुर्ग की विशेषता यह है कि ये बिल्कुल अरावली की पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है। इसी कारण इसे मित्रों अरावली का अरमान भी कहा जाता है। अरावली का अरमान भी कहा जाता है क्योंकि मित्रों ये बिल्कुल अरावली की जो पर्वतमालाएं हैं उनके मध्य में स्थित है। इसी कारण मित्रों इसे राजपूतानी के बीच बिल्कुल मध्य में स्थित होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय और राजपूतानी की कुंजी भी कहा जाता है। मित्रों मेवाड़ के जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे उन्होंने 1505 में इस दुर्ग के कुछ भाग का निर्माण करवाया और इस दुर्ग का जो नाम था अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पे तारागढ़ कर दिया। मित्रों ये दुर्ग जो है गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है मित्रों, और ये जो है गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि ये गढ़बीडली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी कारण मित्रों इसको गढ़बीडली दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़बीडली दुर्ग। मित्रों अजमेरू दुर्ग की और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है और पूर्व का जिब्राल्टर इसे कहा इतिहासकार बिशप हैबर ने। इसे कहा किसने कहा? बिशप हैबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा। मित्रों जिब्राल्टर का क्या अर्थ होता है? जिब्राल्टर किसे कहते हैं? मित्रों जिब्राल्टर एक बहुत ही मजबूत जो कोई इमारत होती है, बहुत ही मजबूत जो कोई इमारत बनी होती है उसको जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है। तो इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहकर संबोधित किया बिशप हैबर ने। राजस्थान में मित्रों जो सबसे ज़्यादा जो स्थानीय आक्रमण हुए हैं वो इसी दुर्ग पर हुए हैं। मित्रों स्थानीय आक्रमण तो सबसे ज़्यादा इस अजमेरू दुर्ग पर हुए हैं, लेकिन मित्रों अगर विदेशी आक्रमणों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी आक्रमण हुए हैं हमारे राजस्थान में वो भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। मित्रों भटनेर दुर्ग के बारे में मैं आपको एक वीडियो में पहले विस्तार से बता चुकी हूँ। भटनेर दुर्ग के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए मित्रों ये भटनेर दुर्ग की जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। मित्रों इसी दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मुगल बादशाह शाहजहाँ का बड़ा पुत्र जिसका नाम था दारा शिकोह। मित्रों इस दारा शिकोह को औरंगजेब का बड़ा भाई और शाहजहाँ का बड़ा पुत्र कहा जाता है। इसका जो जन्म है, दारा शिकोह का जो जन्म है मित्रों वो इसी तारागढ़ दुर्ग में होना बताया जाता है। मित्रों इसके साथ साथ जब उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था और शाहजहाँ के टाइम में उसके पुत्रों के बीच, तो मित्रों ये धौलपुर के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होकर इसी दारा शिकोह ने इसी दुर्ग में अजमेरू दुर्ग में शरण ली। इस दुर्ग में मित्रों एक दरगाह है जिसको मीर सैयद हुसैन की दरगाह कहा जाता है, जिसको मीरान साहब की दरगाह भी कहा जाता है। किसकी दरगाह कहा जाता है? मीरान साहब की दरगाह या मीर सैयद हुसैन की दरगाह।
मित्रों इस दरगाह में इनके प्रिय घोड़े की मजार बनी हुई है। राजस्थान का ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार बनी, घोड़े की मजार यानी कि घोड़े की समाधि। और मित्रों इस घोड़े की मजार पर लोग चने की दाल चढ़ाते हैं और मान्यता है कि घोड़े की मजार पर चने की दाल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों इस दुर्ग में रूठी रानी इतिहास में मित्रों रूठी रानी जो है वो किसको कहा जाता है, तो रानी उमादे जो जैसलमेर जोधपुर के शासक जिसका नाम था मालदेव की रानी थी जिनका नाम था उमादे, और ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों ये रूठी रानी जो है वो शादी की पहली रात ही मालदेव से नाराज होकर इस तारागढ़ दुर्ग में शरण लेती है। तो उनका जो महल है रूठी रानी का महल और मित्रों रूठी रानी की जो छतरी है दोनों ही इस दुर्ग में बने हुए हैं। मित्रों इसके साथ साथ यहाँ पर पृथ्वीराज स्मारक भी हमें तारागढ़ दुर्ग में देखने को मिलता है। मित्रों तारागढ़ जो है वो एक पहाड़ी पर स्थित है और इसी पहाड़ी की तलहटी में एक प्राचीन गुफा जिसका नाम है शीशखाना गुफा। ये शीशखाना गुफा की विशेषता ये है कि मित्रों ये सर्दियों में तो गर्म रहती है और गर्मियों में मित्रों ठंडी रहती है। और इस चमत्कारिक अलौकिक गुफा से ये जुड़ा हुआ एक वक्तव्य है कि मित्रों इसी गुफा से होकर अंतिम हिंदू शासक जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है मित्रों इसी गुफा से होकर चामुंडा माता के मंदिर में जाते थे, क्योंकि ये जो गुफा का रास्ता है वो सीधा चामुंडा माता के मंदिर तक जाता है और चामुंडा माता के दर्शन के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो इस गुफा के रास्ते से आते जाते थे। मित्रों इस दुर्ग में मित्रों छोटे बड़े 17 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 17 बुर्ज, जिनको मित्रों बुर्ज यानी कि खंबे, और इन खंबों का मित्रों अलग अलग नाम है। मित्रों ऐसे नाम हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे मित्रों यहाँ पर एक बुर्ज का नाम है घूंघट बुर्ज। क्या नाम है? घूंघट बुर्ज। मित्रों ऐसे ही एक दूसरे बुर्ज का नाम है श्रृंगार बुर्ज। मित्रों ये जो नाम है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नाम देकर हमें पूछा जाता है कि घूंघट बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज या इमली बुर्ज। इमली नामक जो बुर्ज है ये बुर्ज कौन से किले में है? तो मित्रों ये जो है तारागढ़ दुर्ग में है। मित्रों तारागढ़ दुर्ग के बारे में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।